तो मैं फाउंडर हूँ सर। यूट्यूब चैनल है हमारा। पिछली बार हमने नोडल अधिकारी से बातचीत करके इसके बारे में विस्तार से जानकारी अपने चैनल पर दिया था। काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, 1 लाख प्लस व्यू गए हैं, तो काफ़ी लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। तो एक्चुअली में सर मैं अभी पिछले 4 घंटे से आपके पास ट्राई कर रहा था, तो बहुत मुश्किल से आपके पास फ़ोन लगा है। इसी प्रकार से और लोगों को भी दिक्कत हो रहा है सर। जी। तो मैं चाहूँगा सर कि आप 10 मिनट समय दें मुझे, और जो 20 क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर लोगों के आते हैं सर, आपके टाइम की भी बचत होगी और अपने माध्यम से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँगा। तो बिहार से बहुत सारे 10 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े हैं मुझसे, तो उनकी समस्या सॉल्व हो जाएगी सर। तो आप कॉल से ही बचोगे और साथ साथ हमारा काम और जनता का भी काम हो जाएगा सर। जी बिल्कुल सर। जी बताइए सर क्या। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अब अभी हम आपके साथ लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और आपको लोग भी यहाँ पर सुन रहे हैं। तो यहाँ से जो सवाल आ रहे हैं वो हम 20 क्वेश्चन यहाँ पर जो हैं, जो ज़्यादातर लोगों के सवाल हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा सर। रमेश कुमार। रमेश कुमार। तो सबसे पहला जो यहाँ पर सवाल आ रहा है सर, उद्योग विभाग में जो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, जिसके तहत सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये अनुदान दिया जाता है, जो 5 लाख का सब्सिडी अनुदान होता है। 5 लाख माफ़ है और 5 लाख रुपये उनको देना है 84 किस्तों में। तो इसको लेकर जो कन्फ्यूजन थे, जो सवाल थे, उसको हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया है। 25 मिनट का वीडियो एक डाला है नोडल अधिकारी से बातचीत करके, सुधांशु जी से बातचीत हुई थी मेरी। लेकिन लोग अभी जो पूछ रहे हैं, सबसे पहला इनमें सवाल है सर कि निवास, अगर कोई लड़की शादीशुदा है तो जो निवास प्रमाण पत्र होगा वो मैके का होगा या ससुराल का होगा? बारी बारी से आप 20 क्वेश्चन है सर, उसको क्लियर कर दीजिए ताकि लोग भी जो है संतुष्ट हो जाएं और फिर बार बार आपके पास कॉल भी ना करें। देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें जो भी कैंडिडेट है उनका फादर्स नेम अटैच होना चाहिए। जी ठीक है जी। मान लीजिए मैके की लड़की अगर ससुराल चल जाती है तो वहाँ का अगर हस्बैंड उनके चेंज करा देते हैं, हस्बैंड नेम करा देते हैं, तो वैलिड नहीं होगा। जी ठीक है। यानी उनके आधार में अगर फादर की जगह अगर हस्बैंड का नाम हो गया है जी, तो फिर तो वैलिड नहीं है सर। वैलिड नहीं है, फिर कैंडिडेट के नाम से ही यहाँ पर आवास होना चाहिए। जी बिल्कुल, कैंडिडेट का फादर्स नेम उनमें शो होना चाहिए। जी। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे सर कि ऑफिशियल वगैरह में दिया गया है ऐसा कि लड़कियों का उद्योग के लिए अगर जो अप्लाई कर रही हैं तो उनके लिए निवास की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है सर, ये कितनी सच्चाई इसमें? नहीं सर, ये अभी जो नया वाला जो आया है, जी हम लोग को जो सूचना मिली है, तो इसके अंतर्गत जी जो सभी में सेम चीज लग रहा है डॉक्यूमेंट। जी, यानी गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए? जी, सभी के लिए सेम लग रहे हैं। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, क्योंकि जब लॉकडाउन के अंतर्गत पहले जाति नहीं लग रहा था महिला लोग का, लेकिन इस बार अभी नया जो आया हम लोग का, जी ठीक है जी जी, इसमें आपको जाति लगेगा सर। जी। तो जैसे कोई लड़की, कोई महिला अगर शादी करके अपने ससुराल चली जाती है तो वहीं का देगी, अब चूंकि उसका हस्बैंड का नाम हो चुका है आधार में। जी हाँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं सर यहाँ पर, कास्ट और रेसिडेंट जो सर्टिफिकेट है, यानी जाति प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र, ये पुराना वाला भी चलेगा या फिर नया वाला ही सिर्फ चाहिए? देखिए सर, देखिए सब कैटेगरी अलग अलग है योजना के अंतर्गत। जैसे SC/ST या अति पिछड़ा आते हैं, जी जी, डेट इशू है जी ठीक है। अगर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जी, तो उनका डेट है 17/5/2018 ठीक है जी जी। इसके बाद का करेंट अकाउंट, जाति, आवासीय नहीं सर, मैं आपसे अकाउंट नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं जाति प्रमाण पत्र और रेसिडेंट प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र, ये पुराना चलेगा या करेंट वाला होना चाहिए, न्यू वाला? 1 साल के अंदर का होना चाहिए। 1 साल के अंदर का होना चाहिए। तीसरा कमेंट पूछ रहे हैं सर यहाँ पर, OBC के लिए कास्ट अपना रहेगा सर या फादर का रहेगा? यानी जो जाति प्रमाण पत्र है ये स्वयं खुद के नाम से जो उद्योग करता है, यानी जो उद्योग लगाएंगे उनके नाम से होगा या फिर फादर के नाम से रहेगा? अगर फादर्स के नाम से है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो वो अपने नाम का भी दे सकते हैं, नीचे फादर्स नेम अटैच होना चाहिए। जी, मतलब दोनों चलेगा? जी हाँ। चौथा यहाँ पर पूछ रहे हैं सर, रविशंकर जी पूछ रहे हैं सर, जाति पिता का या कैंडिडेट का? कैंडिडेट का भी हो सकता है, अगर है उनका नीचे फादर्स नेम अटैच होना चाहिए, अगर फादर्स का है तो वो भी चलेगा। जी जी जी,
चलिए ये क्लियर हो गया सर। पांचवा यहाँ पर सर पूछ रहे हैं जो करेंट अकाउंट है ये संस्था के नाम से रहेगा सर या खुद के नाम से? नहीं, संस्था के नाम से, फॉर्म के नाम से होना चाहिए वो। जी। छठा यहाँ पर पूछ रहे हैं सर अगर एक घर में 10 लोग पढ़े लिखे हैं, सबने इंटर पास कर रखा है, तो कितने लोगों को ये लोन मिलेगा? एक घर में, एक परिवार में सिर्फ एक आदमी को ही। ओके ओके, यानी एक परिवार में अगर 2 भी व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, इंटरमीडिएट हैं, तो उनको 2 लोग को ही मिलेगा, है ना? नहीं, एक ही आदमी को। हाँ सर, अगला कमेंट है सर शॉप एग्रीमेंट को लेकर। शॉप एग्रीमेंट चाहिए, और अगर ये चाहिए तो किस प्रकार से ये बनता है? देखिए, शॉप एग्रीमेंट अगर रेंट पे है जी जी, तो रेंट एग्रीमेंट अगर आप किसी मकान मालिक से उनसे जो भी आप ब्लॉक में रेंट एग्रीमेंट बनता है उनसे करवा लीजिए जी। ठीक है, वही वहाँ पर आपको जब अपलोड करने का है, दस्तावेज जो अपलोड है वहाँ पे आपका अपना होगा तो आपका रसीद लगेगा जी। अगर आप लीज पे है तो डीड जो बनता है लीज डीड वो डालना होगा जी। प्लस आपका अगर रेंट पे लिए तो रेंट एग्रीमेंट जो भी होता है वो वहाँ डालना होगा जी। तो ये जो रेंट एग्रीमेंट है बेसिकली ये जो रेंटर जो मालिक हैं, जो मतलब प्लॉट के मालिक हैं, वही बना करके देंगे जगह के। बिल्कुल जी जी। सर 8 क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं सर यहाँ पर कि मौलवी का सर्टिफिकेट, यानी यदि कोई व्यक्ति उर्दू से इंटरमीडिएट किया हुआ है तो क्या उसे भी ये जो सरकार की तरफ से स्कीम चलाया जा रहा है इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल सर, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा, इंटरमीडिएट होना चाहिए हाई, क्योंकि देखिए हर एक कास्ट वाइज अगर जाएंगे तो हर एक लोग अलग अलग तरह से पढ़े लिखे हैं, ठीक है जी जी। तो इनका सवाल यही है कि इन्होंने जो है मौलवी से किया है, यानी उर्दू से इंटरमीडिएट किया है, तो ये पूछ रहे हैं कि इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। जी जी। आगे और भी कोई पूछना चाहते हैं तो सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। चूँकि कॉल यहाँ पर बहुत मुश्किल से लगा है, हमने भी यहाँ 4 घंटे से ट्राई कर रहा था, तो आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर कॉल नहीं लगता, आप बता दो। तो चलिए आपका जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, यहाँ पर हम क्लियर करेंगे ताकि आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़े। नवा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर लास्ट डेट कब तक है, क्या डेट बढ़ने की आशंका भी है? जी नहीं सर, अभी तो कोई हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन जो लास्ट डेट है 17 सितंबर तक लास्ट डेट। 17 सितंबर 17 सितंबर सर जी। सर एक और कमेंट आ रहा है सर, महिला के लिए भी इंटरमीडिएट होना जरूरी है? बिल्कुल सर, इंटरमीडिएट मस्ट है सर। इंटरमीडिएट मस्ट है, चाहे वो हो गया आपका जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक, ठीक है, और इंटरमीडिएट हो गया हायर क्वालिफिकेशन, अगर उसके ऊपर का लेवल है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे नीचे नहीं चलेगा? जी नहीं सर, यानी मिनिमम इंटर चाहिए? जी हाँ। नेक्स्ट है सर, अप्लाई करने के बाद यहाँ पर कितने महीने तक लोन मिल जाता है, क्या प्रोसीजर है इसका? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि अप्लाई करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया गया है, जी जी जी, सिर्फ हम लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आपको, जो भी क्वेरी होगा जी डॉक्यूमेंट को लेके, अपलोड के लेके, लेकिन इसके आगे की प्रक्रिया जो भी होगी वो विभाग के हाथ में है सर। उसमें जो रजिस्टर नंबर, ईमेल आईडी होगी, जो भी नोटिफिकेशन मिलना होगा उसी नंबर पे आपको, ईमेल आईडी पे या नंबर पे आपको सूचना दे दी जाएगी। जी जी। अगला क्वेश्चन है सर, अप्लाई किए थे ये बंदा और 2020 में इन्होंने किया था, ठीक है, और इनका जो फॉर्म है वो पटना तक चला गया था, लेकिन साइट चेंज हो गया चूँकि नया वाला आ गया साइट, तो अब इनको फिर से करना होगा या उसी आधार पर, उसी बेसिस पर कुछ होगा? इनको फिर से अप्लाई करना होगा सर, दोबारा से अप्लाई करना होगा? जी हाँ। यानी जो एक और पूछ रहे थे, जो सर मैंने भी पहले ऑनलाइन करा था, क्या मुझे भी फिर से करना पड़ेगा? तो जो पहले ऑनलाइन कर चुके थे 2020 में, 19 में, उनको भी फिर से करना पड़ेगा? जी जी बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए, कमेंट करिए फटाफट, बस 2 मिनट और, सर ने बड़ा कीमती समय दिया है और आपके सवालों का जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। 2 भाई अगर ज्वाइंट जीएसटी लेकर नए उद्योग का निर्माण करते हैं तो क्या उनको ये लाभ मिलेगा? जैसा कि सर ने पहले ही बताया कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को लोन मिलेगा, क्या सर? जी हाँ। तो यहाँ पर अगर 2 भाई जीएसटी लेकर के नए उद्योग का निर्माण करते हैं तो ऐसा ना करें? नहीं करें जी। आप आगे पूछ रहे हैं सर, कौन कौन सा बैंक चलेगा सर? दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक,
नहीं ले रहा है। क्या सर बैंक का भी कुछ फंडा है क्या यहाँ पर? बैंक के बारे में मैं नहीं बता सकता सर, इसकी जानकारी हम लोग नहीं दे पाएंगे जी। इसके लिए आप बैंक में संपर्क करें। जी जी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं सर, इंडिविजुअल करेंट अकाउंट चलेगा? जी नहीं सर, संस्था के नाम से होना चाहिए। जी बिल्कुल। सर पूछ रहे हैं एक और क्वेश्चन आ रहा है सर, वोमेन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्या? ऑफिशियल में नहीं बताया गया है। यहाँ लिख रहे हैं सर ये कि ऑफिशियल जो वेब है, वेबसाइट बनाया गया है, उसके नीचे एक लिंक दिया गया है, उसमें बताया गया है कि यहाँ पर लड़कियों के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके पिता के नाम से होना चाहिए। क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर देंगे? देखिए, जाति प्रमाण पत्र महिला के मामले में पिता के नाम से, जैसे मान लीजिए पहले तो ये क्लियर करें सर कि चाहिए या नहीं चाहिए लड़कियों के लिए? चाहिए, बट पिता के नाम से चाहिए उनका। अच्छा, पिता के नाम से चाहिए। जी हाँ। नेक्स्ट पूछ रहे हैं सर, बिना जीएसटी के खाता नहीं खुल रहा है। हमारे यहाँ बैंक कहता है बिना जीएसटी के खाता नहीं खोलूँगा, और ऑफिशियल चैनल में कहा गया है कि बिना जीएसटी का आप करेंट अकाउंट खुल जाएगा। ये पूछ रहे हैं सर, बेसिकली इनका सवाल है कि इनका कहना है कि बिना जीएसटी के भी ऑनलाइन अप्लाई आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इनका बिना जीएसटी का खाता नहीं खुल रहा है सर बैंक में। सर तो इसके लिए तो आपको जीएसटी मतलब वाणिज्य विभाग में कंसल्ट करना होगा ना। ये आप अपने स्तर से ये बताएं सर कि बिना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं? ऐसा नहीं है, नहीं सर, बिना करेंट अकाउंट का हम नहीं कर सकते, लेकिन जीएसटी इसमें मैंडेटरी नहीं है। अगर करेंट अकाउंट नहीं है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। करेंट अकाउंट मैंडेटरी है, लेकिन अगर जीएसटी आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 1% ब्याज महीना में देना है या साल में देना है? सालाना है सर, युवा के लिए ओनली। युवा के लिए, महिला के लिए तो सर 0%, वो तो हमने बता दिया है पिछले वीडियो में। जो 1% ब्याज आएगा ये कितना आएगा सर? ये तो सर विभाग तय करेगी, अभी तो नहीं बता सकता इसके लिए। चलिए, नाम अपना क्या बताया था सर अपना? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी हमसे जुड़े हुए थे। एक और लास्ट क्वेश्चन आ रहा है सर, चयन की प्रक्रिया किस आधार पर होगी? पूछ रहे हैं, विवेक कुमार हैं, ये पूछ रहे हैं सर, चयन की प्रक्रिया किस आधार पर होगी? वो पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही होगी सर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लॉटरी वगैरह का भी सिस्टम रहेगा क्या? जी नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि एक जिले में अगर 20 लोगों का टारगेट है, एक जिले में अगर 20 लोगों का टारगेट है, देखा जाएगा, जैसे जो भी टारगेट होंगे, ठीक है, 20 लोग के ही मान के चलिए। जी जी। एक जिले में 20 लोग के हैं, जी, तो उसमें भी आकलन किया जाएगा कि किसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है। उस हिसाब से ही चयन होता है सर। हाँ, बेसिकली मैं यही पूछ रहा था आपसे कि मान लीजिए कि 20 लोगों का है और वहाँ पे फॉर्म 100 लोगों का आ गया, तो उसका किस आधार पे चयन होगा? उसमें भी देखा जाएगा कि किसका सबसे बेस्ट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। आपका बहुत शुक्रिया सर। आप अपने स्तर से भी इसके रिगार्डिंग कोई बेस्ट इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसा अगर छूट रहा है तो आप बता सकते हैं, जो कि ऑडियंस हमारे अभी सुन रहे हैं। देखिए सर, सबसे पहली बात कि जो इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, जी ठीक है जी, वो मस्ट है, वो लगेगा ही लगेगा। उसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक, और एक चीज और, जो आधार कार्ड में जो रजिस्टर नंबर है वो जरूर डालें। जी जी, ठीक है, एक गलती आपका रिजेक्शन हो जा सकता है सर, इसलिए आराम से डालें सर, इसको थोड़ा सा स्थिर से, वो दिमाग से। जी, यानी जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो बिल्कुल शांति दिमाग से सही तरीके से फिल करें, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप वाह सिंपल टीम से जुड़े और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए। थैंक यू वेरी मच सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शमशाद हुसैन नाम है सर। वाह सिंपल सर। नहीं, क्या सर, नहीं सुन पाए? वाह सिंपल सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर।